रुक जा 2 मिनट रुक जा। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ है आपके फ्रेंड? आपके फ्रेंड से मिलाओ ना सबको। गए? आओ ना सब मिलो, साथ के फ्रेंड से मिलाती हूँ मैं। कहाँ है और लेके आओ ना। वालेकुम फ्रेंड, आज ना मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ना हमारे यहाँ पे ना जो दरगाह है ना उसका उरस है, उसका संदल जा रहा है। संदल बोलते हैं ना, संदल जा रहा था। ढोल जो भी बजते हैं ना, नगाड़े वगाड़े वो इतनी तेज बजते हैं, शायद आपको मेरे बैकग्राउंड में आवाज़ भी आ रही होगी। और बहुत थोड़ी थोड़ी देर में एकदम से तेज़ हो जा रहा है, तो मेरी आवाज़ हो गए थे, इसकी वजह से मैं नहीं बना रही हूँ, मेरी आवाज़ दब जाएगी। आओ ना बेटा, सब लोग को फिर ब्लॉग में मिलूंगी। साथ के फ्रेंड बन गए भैया, बहुत खुशी की बात है मुझे, क्योंकि साथ के फ्रेंड बिल्डिंग के अंदर नहीं थे। वो पूरा दिन बेचारा ऐसे अकेला पड़ा रहता था, लेकिन अभी हमारे पड़ोस से बहुत अच्छे लोग आ गए और वो बच्चे भी हैं उनके साथ में, तो हम लोग के दोस्तों से मिलाते हैं आपको। नाम बताओ। एक तो बड़ी प्यारी है, ये तो मेरी बड़ी प्यारी मेरी बेटी हो ना, ऐसी हो मोल मोल उसी। बताओ नाम बताओ। मेरा नाम है अल्फिया। अल्फिया, ये साथ की न्यू फ्रेंड है ना। आप बताओ। इनका नाम इमरान है। कौन से स्टैंड में पढ़ते हो? अब 7th में पढ़ते हो, 8th में जाओगे, 7th में जाएगा। तो ये साथ का एक फ्रेंड है, एक फ्रेंड और है, इसका छोटा भाई। तो ये 2 जुड़वा बच्चे ले बुला के लेके ना उसको, जो साथ में बुला के लेके आओ ना। ठीक है। तो साथ के दोस्त नहीं थे, अभी अल्लाह का शुक्र है फ्रेंड साथ के दोस्त बन गए। मैं बहुत खुश हूँ। क्या हो गया? झगड़ा हो गया क्या? इन दोस्तों से झगड़ा नहीं करना। साथ अक्सर कर अपने दोस्तों से झगड़ा कर लेता। अगर इनसे तुम्हें झगड़ा करा ना, मैं तो झगड़ा करूँगी बेटा। फ्रेंड नसीब वालों को मिलते हैं, जो दोस्त होते हैं नसीब वालों को मिलते हैं। सच में दोस्ती लाइफ में बहुत जरूरी। माँ बाप अलग है, रिश्तेदार अलग है, टीचर का रुतबा अलग है, दोस्तों का रुतबा अलग होता है। इससे हम बैठते हैं, थोड़े से हंसी मजाक करते हैं, अपने गम भूल जाते हैं, टेंशन भूल जाते हैं। ठीक है ना, दोस्तों का होना लाइफ में ज़रूरी होता है। और मैंने एक वीडियो शूट किया था बड़ी मुश्किल से। यहाँ पे 2 स्टैंड लगा रखा है, अब इस स्टैंड को हटा के अंदर रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने प्याज काट ली है, चटनी बना रही हूँ आज मैं टमाटर की। पानी 11:30 बज रहे हैं रात के, और सोहेल ने भी खाना खा लिया है। खाना खाने के बाद भी टॉयलेट भाग गए। उसके बाद वहाँ से आ जाएंगे ना, तो मैंने बुर्का पहन के तैयार हो गई हूँ। हम लोग जा रहे हैं हमारे जो दरगाह है मुमरा में। सर नाम क्या है? बाबा फखरुद्दीन शाह। तो हम उनकी दरगाह पर जा रहे हैं, आज उनका उरस है। तो चलो चलते हैं ज़ियारत करने के लिए, तो वहीं पे चलते हैं। और पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो सोच रही हूँ पसीनों को साफ़ कर लूँ, गर्मी इतनी पड़ रही है। थोड़ी थोड़ी देर में पसीने आ रहे हैं। चलो थोड़ी देर पसीने रुक जाएंगे उससे। चल साथ। वालेकुम। एक्चुअली देखो, ये दरगाह पे ना मैं जाता हूँ, ये दरगाह नहीं, मैं दरगाहों पे जाता ही नहीं हूँ। और जाता हूँ तो जो मेन जो मकसद क्या होता है दरगाह पे जाने का, फातिहा पढ़ो, नमाज़ पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, और अपनी जो मकसद के लिए अल्लाह से दुआ करो। अल्लाह से दुआ करो, दरगाहों पे बाबाओं से नहीं, अल्लाह से। ठीक है, अल्लाह से दुआ करो। ये लेके गया, ये दरगाह एक्चुअली मैं शायनों को इसलिए ले गया कि इसको दिखाने का था कि ये जो चीज़ जो हो रही ना, ये सब शिर्क बना है। ठीक है, अब बताओ, ये जो डांस हो रहा है रुमाल हिला के, ये जो डीजे बज रहा है, ये कौन से वली ने या कौन से अंबिया ने बोला है कि भाई डीजे बजाओ? ठीक है, शुरू से आखिर तक अल्लाह के नबी फरमाया कि म्यूज़िक, डांस, ढोल, ताशे, ये सब हराम है। फिर जब ये हराम कहला दिया गया है, तो फिर तुम इनके आस्थाने पे क्यों करते हो, क्यों नाच रहे हो, क्यों उनको आप बदनाम कर रहे हो इस्लाम को? क्योंकि आपकी वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है। देखो, अगर तुम्हें करना है तो दरूद पाक पढ़ो, सलाम पढ़ो, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल। गरीबों को खाना खिलाओ, गरीबों को खाना खिलाओ, लंगर बांटो, सदका दो। ठीक है, यतीमों को, गरीबों को, जो आपसे मदद बन सके वो करो। लेकिन ये सब चीज़ की ज़रूरत इनको नहीं है। ये तो ऑलरेडी अल्लाह के चाहने वालों में से ये एक है। इनको तो अल्लाह ने वैसी जन्नत अता कर दी है। जन्नत की ज़रूरत हमें है, इन्हें नहीं है। तो आप अपने लिए करो, अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ करो, वो भी अल्लाह से, दरगाहों से नहीं, अल्लाह से। इन्होंने भी तो अल्लाह से मांगी है ना। अभी ये जो आज इनको जो आस्थाना मिला, ये अल्लाह के वजह से मिला है ना। इन्होंने इबादत करी, इन्होंने नमाज ढोल पढ़ी। ताशे तो नहीं पीटे। पूछो उनको, अगर कोई सच्चा है, कोई सच्चा सही जो है इन्फॉर्मेशन देना खादिम, कोई भी पूछो। इन्होंने ढोल पीटे हैं, इन्होंने डांस किया था। जो आज ये वली बैठे हैं अल्लाह के, ये भी अभी भी अल्लाह की इबादत कर रहे हैं।
ये लेटे हुए हैं पर इनके मुंह पे लबे कुरान चालू है, तस्वीर चालू है, अल्लाह का जिक्र चालू है। तो ये सब अल्लाह का। चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ का भाई लोग समझते नहीं है। अजमेर में देखो वो बुलाने कव्वालों को, और कव्वाल तो अपनी जेब गर्म करने आते हैं, किसका पल्लू किस में जोड़ दिए, ठीक है, कव्वाली बन गई नोटे। अच्छा आजकल खादिम लोग अच्छा कव्वाली के तुम्हारे पास नोटे हैं उड़ाने के लिए। हाँ। अगर कोई फकीर बाहर तुमसे 2 वक्त भाई मैं भूखा हूँ खाना खिला दो, तो कोई इसको 10 भी नहीं देता है। नहीं, मस्जिदें बन रही हैं, मस्जिदों में तामीर करो। हाँ वो चीज़ नहीं है। दरगाह पे मस्जिद होती है, वहाँ पे पैसे डालो, वो उनको कव्वालों जरूरत है। को लिए 10-10 रुपए 100 रुपए ये दपा दपा करके उड़ा रहे हैं हाथों से। देख सकते हो हमारे पीछे कितनी भीड़ है, कितनी पब्लिक है, और हम तो फिर भी 12 बजे आए हैं और मगरिब से पहले से ही पब्लिक है, पूरा रश है माशाल्लाह से, बहुत पब्लिक है। चप्पलों का बड़ा ख्याल रखना पड़ रहा है, चप्पल चोरी ना हो जाए। बोले हाथ में मेरा सभी वीडियो लगानी है कभी भी। मेरे उन लोगों ने वहाँ पे मेहंदी से बट रही थी, पता नहीं क्या तबरुक था, क्या था मुझे नहीं पता। उन लोगों ने हाथ पे लगा दी मेरे, असोल में को चिल्ला रहे, बोले रात में इस तरह से मेहंदी नहीं लगानी चाहिए, दरगाह के पास मेहंदी लगा के निकलना नहीं चाहिए, इसलिए वो मेरी मेहंदी साफ कर रहे हैं। अभी भी रह गई थोड़ी सी, पानी भी नहीं दिख रहा है। तो सोल बड़ा फिक्र कर रहे हैं, बोले मेहंदी नहीं लगाना कभी भी ऐसा। तो मुझे पता नहीं था, मैंने अनजाने में लगवा ली। सोल ने पानी खरीदा मेरी मेहंदी धोने के लिए, बस साफ हो गई, हल्की से रच गई, सॉरी। तो घर पे जा रहे हैं फ्रेंड, क्योंकि सोल ना ऐसी जगह ज़्यादा देर रुकते नहीं है, पता नहीं क्यों उनको बड़ा अजीब लगता है ना। चलो कोई नहीं, एक मिनट कोई नहीं, संभाल के चलो। तो फोन आया था कि घर पे आने से पहले बिस्किट ले आना, तो सोल इसके लिए बिस्किट ले रहे हैं। हाँ, हाइड एंड सीक ले लो, हाइड एंड सीक। और सोहेल ने यहाँ से बिस्किट लिया है, मैंने केक के लिए बोला था, और एक कोल्ड ड्रिंक। तो फ्रेंड मेरा पेट टूटते टूटते बचा मेरा। हाँ, एक आदमी आया, उसके ऊपर भूत था, पता नहीं क्या नौटंकी था, और मैं दरवाजे पे खड़े होकर पानी पी रही, सोहेल अंदर चले गए थे। तो वो अचानक से मैंने ऐसे पानी पिया ना, वो आदमी आके, सोहेल मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ खड़ी जैसे दरगाह का गेट था आज, है सोहेल अंदर गए थे, मैं पानी पी रही है, और और इतना मोटा आदमी, इतना लंबा चौड़ा, वो फ्रेंड मेरे पैर पे आके गिरा, और मैं गिरते गिरते ऐसे करके हो गई, मतलब मैं भी ऐसे गिरती तो मेरे हाथ पैर टूटते। मैंने उस आदमी से कहा हाथी मेरे पैर पे गिर गया, उसको भूत ऐसा कर रहा। और जबकि साथ ना इतना गंदा चर्सी गर्दुल्ला सा, उस पे जिन्नात आ रहे, भूत बन हुआ। और जो सलाम पढ़ रहे, दरूद पाक पढ़ रहे, उन पे कुछ नहीं। ये तो ऐसा गंदे लोग। अब मेरे पैर में इतनी चमक आ गई है, पूरा बदन मतलब उसमें ऐसे छोड़ दी बहुत अच्छा सोहेल कि मैं गिरी नहीं, और भूत बन हुआ। चले हाथी इसका फ्रेंड मेरे पैर में बहुत चमक आई है, लेकिन इसके बारे में हमारे जाने का मकसद यही था कि देखो कितने सारे नौटंकी भरे पड़े फ्रेंड। आप बताओ, नमाज से दूर, इबादत से दूर, लेकिन ये रुमाल चला रहे हैं, डांस कर रहे हैं। कौन सी दरगाहों पे डांस होता है, कौन सी दरगाहों पे ये रुमाल हिला हिला के कौन से बाबा खुश होते हैं? कोई नहीं है। सोल आप बताओ, कितनी सारी दरगाहें पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में दरगाहें हैं। आदम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है, जिनकी दरगाहें उनके करिश्मे हैं। हाँ, लेकिन कभी उनके करिश्मों पे कभी उन्होंने ढोल पीटा। देखो नाच रहा है, ढोल पीट रहे हैं। वो ना ख्वाजा के नाम खानदान से, अच्छा, नाम ख्वाजा फखरुद्दीन। अब ख्वाजा गरीब नवाज कभी ऐसे रुमाल चला के किसी दरगाह पे गए होंगे, ढोल पीटा हुआ? आना सागर अपने कटोरे में ले लिया था, लोटे में लिया, ठीक है। कितनी बड़ी हस्ती है। की पानी कभी की दरगाह के अंदर लिया था, बस कितनी भी लहरा, लेकिन पानी छींटे बाहर रहती है, ठीक है। माहिम की दरगाह में कभी तुमको देखो समंदर पीछे, कभी उनके चौकट पे नहीं आता है। सही है, उन्होंने लड़के रुमाल चला के नाच रहे हैं। वही तो आदम अलैहिस्सलाम की मुबारक की कब्र है, हसन हुसैन की कब्र मुबारक है, हजरत अली की कब्र मुबारक है। वहाँ पे डिसीजन लोग जाते हैं, बोल दिया है, कुरान में भी लिख दिया है। जब मानते हो तो फिर बस वो समझ लो कि आखिरी नबी भी वही थे और पहले नबी भी वही थे। कितने सारे मुसलमान फ्रेंड सिर्फ नाम के मुसलमान है, वो इस्लाम से हदीस से बहुत से दूर है, उनको कुछ लेना देना नहीं है। रास्ते में एक बुजुर्ग इंसान था, रास्ते बैठा हुआ है, और वो औरतों को हाथ देके उनकी भविष्य बता रहा है। अब ये बताओ, अबे तुम जब घर में तुम्हारा कुरान रखा हुआ है, तुम जुम्मा को कुरान पढ़ते हो, फजर में पढ़ते हो, रोज़ों में पढ़ते हो, तो अक्ल के मारो। तुमको इतना मालूम नहीं है कि कोई औलिया कोई अंबिया आने वाला नहीं है,
तो फिर ये कहाँ से तुम पैदा कर रहे हो? हाँ बैठ गए, वो उनका फ्यूचर बता रहा है। जब नबी ने बोल दिया कि मैं आखिरी नबी हूँ और अल्लाह ने बोल दिया खलास, इसके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, खात्मा हो गया नबी का, यही आखिरी नबी है। तो फिर अब तुम क्यों किसी को मान रहे हो भाई? क्यों अपने भविष्य दिखा रहे हो? कुरान पढ़ लो, सूर्य कौसर पढ़ो, सूर्य फातिहा पढ़ो, सूर्य इखलास सबसे बड़ी पढ़ो, नमाज। ठीक है, आते करीमा पढ़ो। यही सब चीजें हैं जो तुम्हारी मुश्किल को दूर करेगी। वो क्या करेंगे? अगर वो इतने अच्छे थे, वो रोड पे बैठते क्या? आज वो भी चाहिए, तुम्हारा भविष्य बता रहे पर तुमसे 200 रुपए ले रहे। हाँ जब कुरान तुम्हारे पास है, उसका जब- कोई पैसा नहीं है। जब मैं तेरा भविष्य बता रहा हूँ तो भी 200 किलो, मैं तो फिर अपना भविष्य खुद नहीं देख लूं, जो मैं लाखों रुपए करोड़ रुपए मैं खुद अपने पर कमा लूं। शिर्क बना है, शिर्क। लड़के सऊदी- नाच रहे सऊदी में खाना कब है? कभी ढोल पिटते जगह? इसी भी दरगाह पे, हसन हुसैन की दरगाह नहीं है, कब्र मुबारक नहीं है? हाँ? अरे बगदाद में बगदाद में कभी ढोल का यहाँ पीटते हैं ढोल। रुमाल रुमाल। हाँ रुमाल ला रहे। बगदाद में आपकी छठी होती है, आपकी वो होती है उर्स मुबारक होता है। उर्स, कभी है सिर्फ गोसूल करवा लिए आपका और दरूद पाठ कर लिए, ना नियाज ना फातिहा, कुछ नहीं। उनको जरूरत नहीं है भाई, उनसे तो इस्लाम फैला है। तुम क्या उनके लिए दरूद फातिहा पढ़ रहे पढ़ रहे हो? अरे वो भी तो पढ़ लो, वो भी तो नहीं पढ़ते। दरूद पाक पढ़े थे अपने लिए, नबी ने बात तुम पढ़ोगे तो तुम्हारी जन्नत के दरवाजे खुलेंगे, तुम्हारे गम दूर होंगे, परेशानी दूर होंगी, तंगी दूर होगी। दरूद पाक नबी ने अपने लिए नहीं बोला है, हमारे लिए बोला है कि तुम पढ़ो अपने लिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए पढ़ो। कि तुम जब दरूद पाक पढ़ोगे तो मैं अल्लाह तुम्हारी दुआ करूंगा कि अल्लाह से मेरे पर दरूद भेजा है तो तू उसकी मुश्किल आसान कर दे। सही बोले। लेकिन यहाँ के जहाइल बहुत जहाइलत फैल रही है। सोहेल नाम के तभी तो मुस्लिम मार है। करे, इतना फिलिस्तीन में बेचारे लोग मर रहे हैं। हाँ हाँ उन्होंने जश्न नहीं बनाया हाँ, मस्जिद अक्सा के लिए, खून बहा रहे, और यहाँ नाच रहे हैं। झक रुमाल हिला रहे। अरे भाई बहुत खराब है, बहुत इतने खराब। चाहने वाले तो भी जाओ फिलिस्तीन में जाओ, सही बात है। फिलिस्तीन में जाओ, वहाँ पर अपना लहू खून बहाओ। और हम तो जा सकते, सरकार क्या नहीं, तुम नारा लगा दो उधर ही, अपने घर में खाना पीना बंद कर दो, रोजे रख दो उनके नाम पे, तुम्हारी वही हो गई भाई। सही बात है। बिल्कुल जो कह रहे हैं, मुझे तो एक ही बात उनकी सही लग रही है। मैं इसलिए गई थी, मैं कह देखूं जरा यहाँ पे कौन सी नौटंकी होती है। और वहाँ पे नौटंकी औरतें बैठी मेहंदी लगा रही है, अरे मेहंदी लगा रही है। मेहंदी लगा रही है। हाँ वहाँ पे बैठ के मेहंदी लगा रही है। तुम्हारा आदमी घर में बैठा, वहाँ पर तो मेहंदी लगानी रही हो, और गैर आदमी सामने तो मेहंदी लगा रही हो, और बोलते भी पर्दा करो। डिजाइन वाली मेहंदी, बहुत सारी औरतें ग्रुप बना के बैठी पर्दा थी, करो। एक दूसरे की मेहंदी लगा रही थी। मैं बता दरगाह पे आके मेहंदी लगा रही पर्दा करने का तो हुक्म है ही, लेकिन तुम्हारा आदमी, तुम्हारा शौहर घर पे बैठा हुआ, तुम मेहंदी लगा रही हो गैर आदमी को, हाँ। तो फिर तुम्हारा पर्दा का तुम बुर्का पहनी हो भाई। नहीं तो मेहंदी लगाने का सिस्टम में समझ में नहीं आ रहा था। वहाँ पे ग्रुप बैठे हुए थे, वो लोग डिजाइन मेहंदी लगाते थे। गैर आदमी थे ना। अरे वो तो सब गैर ही थे वहाँ पे, अपना ही कौन था वहाँ पे। जब बात तुम दरगाह ज़ियारत पे गए तो तुम मुझसे ठीक है, मेहंदी लगाने की जरूरत क्या होता? जरूरत क्या है? वो भी इतने बजे 1 साढ़े बारह बजे। तो फ्रेंड ये मुझे थोड़ा सा खराब लग रहा था। मैं कि भैया ये हर साल नाटक होता है, तो बस दरगाह पे जाओ, लेकिन तुम सलाम पढ़ो, कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, ये सब मत करो। रुमाल हिला रहे हो, डांस कर रहे हो, उल्टी सीधी कब्बालियाँ बज रही हैं। किसने नहीं बोला? कहीं कुरान पढ़ लो, कोई कुरान में लिखाई नहीं है कि दरगाह पे आके ढोल बजाओ, ये बजाओ। ना यूसुफ अलैहिस्सलाम, ना भाई जिब्राइल कितने अलैहिस्सलाम, सारे ना से मूसा अलैहिस्सलाम, नबी पैगंबर आके दुनिया से चले गए, लेकिन ना ये हारून नाटक जो आप हो रहा है ना। ना खिज़र अलैहिस्सलाम। अरे नहीं सोहेल, नहीं बोला। नहीं सोहेल, इन लोग का ना एक अलग ही वो है, मतलब इन लोग को तो बस दो छोड़ दो। गोली चर्च के मान लिए, अपनी धूप में धुन बना में के सुरमा लगा लिया, वो दन 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 कान दन। में चलो लड़कियां फ्रेंड्स, खड़ी है, काम हो जाएगा। तो साथ हमारा घर पे बोला मम्मा मैं नहीं, हम तो इसलिए गए, हमें जाने का शौक नहीं था। ये सवाब नहीं है, गुनाह कमा रहे, गुनाह कमा रहे हैं। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह को भी ढोल ताशे पसंद नहीं मैं कि है। सोल चलो चल के दिखाते कि यहाँ पे कैसे नाटक होते हैं। हम लोग कभी नहीं पसंद जाते, है अल्लाह हर को? साल उरस होता है, लेकिन यहाँ पे उरस का मतलब ही कुछ और होता है मुमरा के अंदर। तो ये ब्लॉग में यही खत्म करती हूँ। बाकी आप मेरी बात से सहमत हो, अगर नहीं सहमत हो, मैं कहाँ गलत हूँ, हो सकता है हमसे बात में कुछ गलती हो गई हो, सोहेल कहाँ गलत है, तो प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताना। इंशाल्लाह ताला जल्दी मिलूंगे नए ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्रेंड। अल्लाह हाफिज़। सोहेल अल्लाह हाफिज़ बोल दो। अल्लाह हाफिज। और भाई ध्यान रखो ये सब चीज़